वाराणसी में ग्रेजुएशन की एक छात्रा से 7 दिन में 23 लोगों ने रेप किया। लड़की की मां ने पुलिस को जो बताया वह असहनीय है। पीड़ित की मां ने पुलिस को बताया, बेटी 29 मार्च को काम पर निकली थी, फिर 4 अप्रैल को घर पहुंची। मेरी बेटी कई बार अपने काम के सिलसिले में 1-2 दिन घर से बाहर रहती थी, लेकिन इस बार 7 दिन तक नहीं लौटी। इससे हम लोग परेशान हो गए। 4 अप्रैल को जब बेटी घर आई तो बहुत डरी हुई थी। हमने जब उसे समझाकर पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। बेटी ने बताया कि 29 मार्च को काम खत्म करने के बाद शाम को जब वह घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसका दोस्त राज विश्वकर्मा मिल गया। वह उसे घुमाने ले गया। इस दौरान राज उसको लेकर एक होटल में रुका। उसने होटल में मेरी बेटी के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। 30 मार्च को जब बेटी अपने घर आने लगी तो राज के जानने वाले समीर, आयुष सिंह समेत कुछ और लड़के होटल में आ गए। उन्होंने मेरी बेटी को होटल में ही रोक लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सभी ने उसके साथ रेप किया। मेरी बेटी का मोबाइल भी उन लोगों ने छीन लिया था, इसलिए वह किसी को फोन भी नहीं कर पा रही थी। पूरे दिन उन लोगों ने बेटी को उसी होटल में रखा। अगले दिन उन लड़कों ने अपने अन्य दोस्तों सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिर को भी बुला लिया। इन लोगों ने बेटी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया। फिर गाड़ी में बैठाकर मल्दहिया स्थित कॉन्टिनेंटल कैफे ले गए। वहां बेहोशी की हालत में बेटी से रेप किया। 2 दिन तक मल्दहिया के आसपास के होटलों में साजिद के दोस्तों इमरान, दानिश, सोहेल, शोएब, जैब और अन्य ने अलग अलग जगह बेटी के साथ रेप किया। ये लोग मेरी बेटी को शहर से काफी दूर कहीं ले गए थे। वह बेटी को घर न दोस्तों लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से बहका के फुसला के वह लड़का ले गया विश्वकर्मा। और फिर उसके बाद फिर शुरू किया उसने अश्लील गंदा काम। दोस्तों उस लड़की ने भी नहीं सोचा था और लड़कियों को कहीं जाना नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियों की भी गलती है, किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं और वह अपने माँ बाप की अगर बात माने तो जुर्म की दुनिया से बची रह सकती हैं। परंतु वह लड़की उस लड़के की बात मान के चली गई। अगर वह लड़की न गई होती तो उसके साथ इतना बड़ा कांड ना हुआ होता। और सोचो उसके साथ एक के बाद एक लोग ले गए, उसके साथ बलात्कार किए, फिर नशा दवाई खिला के बलात्कार किए। इस तरीके से वो लड़की की ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया। उसको ब्लैकमेल किया, उसके साथ गंदा वीडियो बनाए, कहे कि अगर कहोगी तो बता देंगे। फिर लड़की बहुत ही मजबूरी परेशानी से अपनी बातों को बताई, तब जाके ये मामला आया। सोचो यूपी में पूरा जंगल राज फैल गया है और ये जंगल राज कब ख़त्म होगा कुछ पता नहीं। आए दिन कहीं ना कहीं कोई या कोई कांड होता रहा है। कहीं किसी लड़की को फांसी लगा के टांग दिया जा रहा है हाथ बांध कर के, तो कहीं पिछड़ी जाति दलित जाति को मार दिया जा रहा है। देश में पूरा जंगल राज फैल गया है। आप दोस्तों इस बात पे क्या राय रख सकते हैं बताइएगा। ऐसी घटनाओं पे आपकी क्या राय है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि लड़कियां अगर बाहर जाती हैं तो वह बहुत बड़ी गलती करती हैं उन लड़कों की बात मान के। आजकल के लड़के प्यार नहीं और हवस के पुजारी होते हैं। पहले लड़के प्यार के पुजारी होते थे, हवस के नहीं। मगर अब केवल लड़के लड़कियों को फंसा के उनके साथ बलात्कार रेप करते हैं, फिर दूसरी तीसरी लड़की पकड़ते हैं। और पहले के समय में ये सब शून्य काल था। पहले एक ही लड़का एक लड़की के लिए जान तक दे देता था, मगर आज ज़माना कुछ उल्टा है और बहुत सी लड़कियां भाग रही हैं दूसरों के साथ और कितने लड़कों को मार दे रही हैं। जैसे कि आपने मेरठ में खुद ही सुना था अभी, कैसे मोहिनी रस्तोगी ने अपने पति को मार दिया। तो घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, लोगों की सोच भी बदलती जा रही है और पूरी पश्चिमी सभ्यताएं हावी होती जा रही हैं।